बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। मौसम तो काफ़ी सर्द है बहुत सारे इलाकों के अंदर, लेकिन इंतज़ामिया काफ़ी गर्माहट पैदा कर रही है, और वो भी मुलाजमीन के लिए, सरकारी मुलाजमीन पर, जिन पर आए रोज़ शिकंजा कसता भी है, कसना भी चाहिए। जहाँ जहाँ पर लापरवाही हो, काम खराब हो, वहाँ पर काम ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। और एक और ताज़ा कार्रवाई जो सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ हुई है, पहले ज़रा आप वीडियो शेयर कर दें और उसके बाद मैं मुकम्मल तफसीलात सिर्फ 2-4 मिनट्स में आपके लूँगा। उसमें मैं आपके सामने डिटेल्स रखूँगा कि कैसे सरकारी मुलाजमीन, फिर आप लोग कई बार ये कहते हैं या देखने वाले, हमें सुनने वाले, कि एडमिनिस्ट्रेशन यूं ही सख्ती दिखाती है। यूं नहीं, बल्कि केसेस आते हैं, शिकायतें आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो लोग काम करते हैं और जो सरकार से पैसा लेते हैं, वो ये भी जानते हैं कि उनका काम क्या है और बाकी लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं उनका क्या काम है। और खुद लापरवाही करें तब भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बाकी कोई लापरवाही अगर गिरदोनवाह में करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन ड्यूटी के औकात में, ड्यूटी आवर्स में अपना काम छोड़कर जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, और ये हमारी बदनसीबी कि हम उस सिस्टम का हिस्सा है जहां पर सरकारी मुलाजमीन जानते हुए भी कि उनका काम क्या है, दूसरा काम जाकर पकड़ रहे हैं और दो दो हाथों से लूटने की कोशिश करते हैं, न सिर्फ सरकारी खजाने को बल्कि आम पब्लिक को भी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, ये वो सारी तफसीलात हैं, ये वो सारी डिटेल्स हैं जो बहुत सारे लोग के नज़रों से गुजरी होंगी आपके अखबारों में। अखबार तो वैसे कम ही लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो भी पढ़ते हैं फिर सोशल मीडिया साइट्स के जरिए। और इस पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जब राब्ता किया तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है सोपोर के शबीर अहमद रैना साहब, उनने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा और तस्दीक की कि वाकई में कुछ मुलाजमीन, जिनको हमने देखा कुछ ड्यूटी आवर्स ही है लेकिन नाइट आवर्स में आते हैं, या नाइट शिफ्ट कुछ लोगों की है, लेकिन पता ये चला कि सरकारी मुलाजमीन जो सरकारी दफ्तरों में सुबह 10 बजे होने चाहिए, बाकी जगहों पर होनी चाहिए, लेकिन सरकारी दफ्तर में अगर उनका काम है, सरकारी मुलाजमत है, सरकार से पैसा ले रहे हैं, तो बदकिस्मती से वो मुलाजमीन कहाँ पर थे? बाजार में। एक तफरीह मकामात खुद के लिए बनाया, बिजनेस का हब कहलाने वाला सोपोर, जिसको मिनी लंदन भी कभी कभार कहा जाता रहा। जब नामसाइद हालात थे तो उसके बाद काफ़ी ख़राब हालात बने, उसके बाद काफ़ी ख़राब हालत हुई लोगों की। लेकिन पता ये चला कि जब इंतज़ामिया का छापा पड़ा तो कई सरकारी मुलाजमीन जो स्ट्रीट स्टॉल्स चला रहे थे, स्टॉल्स लगाए हुए थे, बिजनेस कर रहे थे, जबकि काम उनका सरकारी दफ्तर में था। और ये हैरानी की बात कब है? काम छोड़कर नहीं, जब ड्यूटी आवर्स थे, जब ड्यूटी का वक्त था, सरकारी दफ्तरों में उनको होना चाहिए था, और आज उन्होंने ये काम किया। पता ये चला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जावेद अहमद शेख पंजुला रफियाबाद से, नज़ीर अहमद चंगा नूराबाग का है, जावेद इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में INFC डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं उसमें है, जबकि नज़ीर जो है वो एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं उसमें इसकी जिम्मेदारी है। CEO म्युनिसिपल कमेटी के जो हैं उनको कहा गया है कि इस कदम को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर शबीर अहमद रैना साहब ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि अब स्पेशल किस्म के या खुसूसी कार्ड्स हम बनवाने की तैयारी में हैं, और ये कार्ड्स बनवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर, सोपोर के अंदर पर्टिकुलरली, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छापड़ी फरोश है, रेडी पटरी पर काम करने वाले लोग हैं, वो अगर अपने स्टॉल्स लगाते हैं तो एग्जैक्टली वो क्या वही काम करते हैं ये पता लगाने के लिए उनके गले में एक मखसूस किस्म का कार्ड होना चाहिए, ताकि पता चले ये लोग यहीं के दुकानदार हैं। इसके अलावा जो कोई भी होगा, कुछ लोगों के वहां वेरिफिकेशन की गई, पता चला ये सरकारी मुलाजिम जो कि काम दफ्तरों में था लेकिन वहां से हटकर रेडियां भी साथ चला रहे थे, काम कर रहे थे। तो सरकारी मुलाजमीन पर अगर कहीं डंडा पड़ता है तो वो ज़रूरी भी है, लाजमी भी है, और इस बात को यकीनी बनाया जाए। अगर आपके नोटिस में भी ऐसी चीज़ें हैं, तो अगर आपको खबर है ऐसी कहीं पर, तो फिर आप भी गलत कर रहे हैं, अगर खबर होने के बावजूद भी आप इंतज़ामिया को जानकारी नहीं देते। मैं चाहता हूँ वीडियो शेयर करें आप सारी, बाकी लोगों तक भी ये बात पहुँचे कि सरकारी मुलाजमीन जिनका काम दफ्तरों में, पेंशन वहाँ से लेनी है, सैलरी जब तक काम कर रहे हैं वहाँ से लेनी है, लेकिन दूसरी जगह पर आपका जेब, आपका मुंह नहीं भरता। ये काम कुछ एम्प्लॉयज़ ने किया है। सारे एम्प्लॉयज़ एक ही कैटेगरी में नहीं डाले जा सकते, और ये भी बेवकूफ़ी होती है। SHO सोपोर की तरफ से एक टीम उनकी निगरानी में मार्केट में निकली। पता चला कि किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, और स्ट्रीट वेंडर्स की वजह से कहा जा रहा था कि परेशानियां ज़्यादा होती, लेकिन पता चला कि उनमें कुछ सरकारी मुलाजिम भी है। तो उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी और ये मसला इसी तरीके से आगे बढ़ता गया। बहरहाल ये सारे मामलात हैं, अगर कहीं पर हो रहा है तो गलत है, फिर आपको पता है, आप किसी को बता नहीं रहे हैं या नहीं सके हैं, तो वो भी गलत है, बताइएगा।
क्योंकि आप किसी भी इस तरह के इदारे को, जो हुकूमती इदारा है, अवाम डायरेक्टली वहाँ काम अपना लेती है, वो मुतासिर हो रही है, तो फिर इससे बड़ी धोखाधड़ी या इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा आप ये जो इल्ज़ाम हम अपने सर लेते हैं वो सच में नहीं होगा। और रेगुलर इंस्पेक्शंस अगर होती रही तो ये सिलसिला चलेगा। बहरहाल फोटो सेशंस भी बीच में होते हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है उसमें पता चला कि सरकारी मुलाजमीन ड्यूटी के वक्त छापड़ी फरोश के तौर पर काम कर रहे थे, रेडियां लगाए हुए थे, स्टॉल्स लगाए हुए थे। अब इनकी सैलरियां भी रोक दी गई हैं और साथ साथ तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। तो जब तक तहकीकात पूरी ना हो तब तक सैलरीज इनको नहीं मिलेगी। वीडियो बाकी साथियों तक पहुंचाइएगा, मुकम्मल तफसीलात उनको भी मालूम हो सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।